गदर 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। हिंदू ब्राह्मण और मुस्लिम की लव स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साजिद और ललिता दोनों अपने आप को लकी मानते थे क्योंकि दोनों की परवरिश ऐसे परिवारों में हुई थी जहां पर धर्म और जात ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन दोनों का ये लक अचानक हवा में गायब हो गया जब बात उनकी शादी पर आई। साजिद एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ जो कि साउथ अफ्रीकन एयरवेज का कंट्री मैनेजर है, तो ललिता एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और वो जेट एयरवेज टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती थी। साजिद सबसे पहली बार ललिता से कॉलेज में मिला था। ललिता एक टिपिकल साउथ इंडियन लड़की थी जिसका ध्यान हमेशा किताबों में रहता था और जो सारे लेक्चर टाइम से पूरी ईमानदारी के साथ अटेंड करती थी और साथ में नोट्स भी लिखती थी। ललिता क्लास में सबसे पहले आने वाली लड़की होती थी और लेक्चर खत्म होने के बाद सीधा घर लौटने वाली सबसे पहली लड़की होती थी। एक तरह से क्लास में सबसे पहले आना और सबसे पहले जाना ललिता का डेली रूटीन था। दूसरी ओर साजिद पूरी तरह से उसके ऑपोजिट, क्लास की बजाय कैंटीन में पाए जाने उनके ज्यादा से ज्यादा चांसेस थे। इसीलिए इन दो ऑपोजिट पर्सनैलिटीज की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद एक ही मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाई की। साजिद हमेशा सोचता था कि वो बहुत सुंदर लड़की है और इसीलिए वो उसकी पहुंच से बाहर है। वो एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, इसीलिए क्लासेस के बाद दोनों काफी समय एक साथ बिताने लगे। हालांकि दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद था और वहां उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए अपने अफेक्शन, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और उनका ये प्यार मैच्योरिटी, लॉजिक या कॉमन सेंस की कोई बाउंड्रीज नहीं जानता। लेकिन दिक्कतें तब शुरू हुई जब ललिता के हिंदू ब्राह्मण परिवार के लिए एक मुस्लिम के साथ उनकी बेटी को देखना पाप के बराबर था और मुस्लिम परिवार के लिए अपने बेटे को एक साथ ब्राह्मण की लड़की के साथ देखना मतलब उनके धर्म की डिसरेस्पेक्ट करना था। आर्ग्यूमेंट्स हुए कि हमारी अलग अलग खाने की आदतें, धर्म और समाज की राय, सब कुछ तो अलग है। दोनों परिवारों को, खासकर साजिद के परिवार के मुखिया उसके दादाजी को मनाना एक इम्पॉसिबल काम लग रहा था। लेकिन ना तो साजिद ने हार मानी और ना ही ललिता ने। और आखिरकार 8 साल के बाद जब परिवार की दोनों साइड्स को ये क्लियर हो गया कि ललिता और साजिद एक साथ रहने के अपने फैसले के पीछे नहीं हटेंगे, तब जाकर उन्हें शादी करने की परमिशन मिली। शादी के बाद दोनों परिवारों की ओर से उनके रिश्ते के लिए मंजूरी आसान थी और आखिरकार उन्हें पता चला कि अपने बच्चे की खुशी को खुद से पहले रखकर एक दूसरे को कैसे स्वीकार किया जाए। दोनों परिवार त्योहारों और जन्मदिनों पर एक दूसरे से मिलने लगे। ललिता ने हमेशा दोनों धर्मों के त्योहारों को मनाने का ट्रेडिशन बनाया। ईद और दिवाली के लिए सब उनके हिसाब से ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनते और हर त्योहार चाहे मुस्लिम हो या हिंदू उसे उसके ट्रेडिशनल तरीके से ही मनाया जाने लगा। ललिता और साजिद ने उनकी बेटी के लिए डिसाइड किया कि वो उसे दोनों धर्मों के बारे में बताएंगे और फिर वो जो चाहे उस धर्म को अपना सकती है। हालांकि एक बार धार्मिक बैलेंस बनाए रखने के लिए साजिद ने बेवकूफी से जोर देकर कहा कि उनकी बेटी को बिंदी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यह उनके धर्म में नहीं है। कुछ सालों बाद जब उनकी बेटी लगभग 3 या 4 साल की हुई तो साजिद उसे मेंस सेक्शन में अपने साथ मस्जिद में नहीं ले जा सकता था और वो लेडीज सेक्शन में अकेले नहीं जा सकती थी। जब साजिद ने ये बात ललिता के साथ की तो ललिता ने खुद से ही कुछ बेसिक ड्यूज याद कर ली और फिर वो अपनी बेटी को सिखाने लगी। उस दिन साजिद को एहसास हुआ कि उनकी शादी प्यार पर बनी थी, जो किसी भी धर्म की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। साजिद और ललिता का यही मानना है कि शादी के लिए प्यार और सम्मान की जरूरत होती है और इस पर धर्म के नाम पर बाउंड्रीज नहीं बनाई जा सकती हैं। साजिद और ललिता की कहानी से इंस्पायर्ड कहानी हमें गदर 2 में देखने को मिल सकती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।